हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल अकाउंट्स गुरु और ये है अकाउंट्स गुरु फ्री कक्षा चैप्टर बिल्स ऑफ एक्सचेंज फॉर क्लास 11th एंड पार्ट 3। पार्ट 1 में हमने आपको समझाया बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट बिल्स ऑफ एक्सचेंज। पार्ट 2 के अंदर हमने किए बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो पार्ट 1 से रिलेटेड थे। अगर आपने ये दोनों वीडियो मिस की है तो प्लीज जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेना, मैं ये वीडियो उसमें डाल दूंगा दोनों के दोनों। फाइन, आज इस पार्ट 3 में करने वाले हैं यूजेस ऑफ द बिल, यानी 3 जो बचे थे हमारे, डिस्काउंट, एंडोर्स एंड कलेक्शन। यानी जो ड्रॉर होता है यानी कि संता, वो किस तरह से बिल को यूज करता है, उसमें से एक यूज हमने पार्ट 1 में बताया था। यानी वहां पर वो संता इस बिल को संभाल के रखेगा अपने पास, कब तक? जब तक कि मैच्योरिटी डेट ना आ जाए अपने पास। आप कहेंगे सर कहां संभाल के? अपने ऑफिस की अलमीरा में ड्रॉर में संभाल के रखेगा, और जब मैच्योरिटी डेट आएगी उस दिन तैयार होके जाएगा बंता के पास और कहेगा ये लीजिए बंता, आपको याद होगा 2 महीने 3 महीने पहले आपने प्रॉमिस किया था, ये टर्म पूरा हो चुका है, 3 दिन मैच्योरिटी के लग चुके हैं और मेरे पैसे आप दे दीजिए। वो था यूज 1, उसको कहते थे बिल रिटेन। मैं डिटेन नहीं बोल रहा, जो स्कूल में डिटेन होते हैं आप, मैं रिटेन बोल रहा हूं। बिल रिटेन बाय द ड्रॉर टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी एंड द बिल इज मेट यानी ऑनर। बाकी के 3 ऑनर के केस और बचे हैं जो इस पार्ट 3 में करेंगे। और अगर ये एफर्ट अच्छे लग रहे हैं और अगर आप हैं नए इस चैनल पे तो प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब, बिकॉज ऐसे बहुत सारे क्रिएटिव कंटेंट मिलने वाले हैं इस चैनल अकाउंट्स गुरु पर। तो चलिए आज शुरू करते हैं। यूज है सेकंड यूज, जहां पर कि संता गेट्स द बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक। यहां पर 10 में से 7 बच्चों को इनिशियली बहुत प्रॉब्लम आती है कि सर ये डिस्काउंट का मीनिंग समझ नहीं आता, क्योंकि डिस्काउंट हमने क्या पढ़ा है? कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट। तो सर क्या इसका लॉजिक कैश या ट्रेड डिस्काउंट से है? और मैं आपको बता दूं यही प्रॉब्लम की जड़ है कि ये डिस्काउंट वर्ड बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। यहां डिस्काउंट का मतलब बिल्कुल भी ना तो कैश डिस्काउंट से है ना ही ट्रेड डिस्काउंट से, कुछ भी मतलब नहीं है यहां पर। यहां डिस्काउंट का मतलब है बैंक इंटरेस्ट। आप कहेंगे सर दोबारा बोलिए। यस, यहां डिस्काउंट का मतलब है बैंक इंटरेस्ट। कैसे? स्टोरी डिटेल में समझते हैं। फाइन, चलिए। तो यहां पर कहा गया है संता गेट्स द बिल डिस्काउंटेड, यानी अर्ली पेमेंट के लिए। यहां पर जो बात आ रही है, ये 2 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी अर्ली पेमेंट, जल्दी पैसा लेने के लिए विद द बैंक। अब जहां पर कि संता का बैंक अकाउंट होगा, मान लीजिए एचडीएफसी बैंक में है, ये बैंक मैनेजर के पास गया और जाके कहता है कि सर मेरे को बंता ने एक बिल रिसीवेबल दिया है जो कि मैच्योरिटी डेट 3 महीने बाद आने वाली है। मेरी रिक्वेस्ट है कि मुझे पैसे की सख्त जरूरत है और मेरा अकाउंट तो यहां है ही, आप मेरी रेपुटेशन जानते हैं और मेरा जो रिकॉर्ड है पास्ट का बहुत ही फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को लेके बहुत ही साफ सुथरा है। तो सर मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, क्या आप मुझे आज पैसे दे सकते हैं इस बिल के बदले? यानी इसने इसको बिल ऑफर किया कि सर इस बिल के बदले मुझे आप पैसे दे दीजिए। अब नेचुरली जो बैंक मैनेजर है, जो बैंक का रिप्रेजेंटेटिव है, उसके माइंड में आएगा भाई कि ये पैसे मुझे तो मिलने हैं 3 महीने बाद। मैं आपसे पूछता हूं बच्चों, अगर आप इस बैंक मैनेजर की पोजीशन पे होते तो क्या सोचते कि मेरा इसमें क्या फायदा? यहां भी मैनेजर सोच रहा है कि भैया मेरा क्या फायदा है ये बताइए। तो मेरा आपसे कहना यह है, इस सिचुएशन में बताइए इसका क्या फायदा होना चाहिए। इसको 3 महीने वेट करनी है, जाके ये पैसे लेगा, इतने एफर्ट करेगा, और अगर बिल 10,000 रुपए का है, इसको 10,000 ही मिलने हैं 3 महीने बाद, तो ये इतने एफर्ट क्यों करे? ये इतना भला क्यों बने कि ये संता को 10,000 रुपए आज 3 महीने पहले दे दे? तो आप क्या कहेंगे? सर मैं इसकी जगह होता तो मैं तो ये कहता कि भैया मैं तेरे को आज पैसे दे दूंगा, बट पूरे 10,000 नहीं दूंगा। क्यों? मैं थोड़े से पैसे काट के दूंगा, और उस पैसे काटने को बोलते हैं डिस्काउंट, यानी यहां पर उसको बोलते हैं डिस्काउंट। तो आप बात समझ रहे हैं? तो ये जो अर्ली पेमेंट करने के ल्यू में बैंक मैनेजर इससे कुछ इंटरेस्ट मांगेगा, वो इस इंटरेस्ट को काट के पैसा जो मिलेगा संता को, उसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। तो आपको यह समझ आ गया कि डिस्काउंटिंग का मतलब संता को यानी ड्रॉर को यानी सेलर को उस 10,000 बिल के बदले कुछ पैसा कम मिलेगा, रिड्यूस होके, डिडक्ट होके, और वो जो डिडक्ट हो रहा है उसके लिए वर्ड यूज किया जा रहा है डिस्काउंट। तो यहां पर आपको डिस्काउंट निकालना है, यानी इंटरेस्ट निकालना है। और आप सब जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, प्रिंसिपल अमाउंट इनटू रेट इनटू द टाइम फॉर विच द बैंक हैज टू वेट। मान लीजिए ये बिल 3 महीने का था और जो संता है वो फर्स्ट डे ही चला गया,
तो बैंक कहेगा मुझे पूरे 3 महीने वेट करना है, तो आई विल चार्ज इंटरेस्ट फॉर 3 मंथ। अगर मान लीजिए संता 1 महीना बिल अपने पास रखे हुए, वो सोच के चल रहा था मैं रिटेन करूंगा टिल मैच्योरिटी, बट 1 महीने बाद अचानक पैसे की जरूरत पड़ गई, अब ये बैंक के पास गया, तो बैंक कितने महीने वेट करेगा? आप कहेंगे सर बैंक को वेट करना है अब सिर्फ 2 मंथ्स का, तो यहां पर वो सिर्फ 2 मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज करेगा। सिमिलरली अगर यहां पर संता 2 महीने बाद गया, यानी 3 मंथ का टर्म था, 2 महीने बिल तो संता के ऑफिस में रखा रहा, अब सिर्फ 1 महीना बचा है, तो बैंक मैनेजर कितने महीने का इंटरेस्ट देगा? आप कहेंगे सर सिर्फ 1 मंथ का। तो आई होप आपको इंटरेस्ट कितने टाइम पीरियड के लिए निकालना है उसके लिए नोट कर लीजिए, द डेट ऑन विच इट इज डिस्काउंटेड टिल द मैच्योरिटी डेट, द डेट ऑन विच द बिल इज डिस्काउंटेड टिल द मैच्योरिटी डेट, ये गैप रहेगा क्या? डिस्काउंट यानी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन का। तो चलिए क्या फॉर्मूला है एक बार देखते हैं। तो यहां पर अगर मैं इंटरेस्ट निकाल रहा हूं तो इंटरेस्ट कैसे निकलेगा? मैं मान के चल रहा हूं अमाउंट है बिल की 10,000 यानी P, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6% और टाइम जो है यहां पर संता फर्स्ट डे चला गया था, यानी पूरे 3 महीने बैंक को वेट करना है। तो यहां हमारी कैलकुलेशन का क्या रहेगा? 10,000 इंटू 6% इंटू 3/12 यानी 600 डिवाइड बाय 4 रुपीज 150 इज द इंटरेस्ट। यानी इस 150 को डिडक्ट करने के बाद जो अमाउंट मिलेगी वो संता अपने ऑफिस में लेके आ जाएगा 9850। तो ये नेट अमाउंट है 9850 जो संता को मिलनी है। और अगर हम एंट्री की बात करें तो एंट्री क्या बनेगी? तो यहां पर जो संता है एंट्री क्या बनाएगा? बैंक अकाउंट डेबिट, बिकॉज इसका बैंक बैलेंस इंक्रीज हो गया। हमने आपको बताया है जो भी एसेट बढ़ता है डेबिट, तो बैंक बैलेंस बढ़ गया, जो आता है वो डेबिट, सो 9850। अब डिस्काउंटिंग चार्जेस, यहां पर वर्ड लगेगा डिस्काउंटिंग चार्जेस, क्योंकि अदरवाइज अगर मैं डिस्काउंट अलाउड लिखता हूं तो आपको शायद कंफ्यूजन हो जाए। क्या कंफ्यूजन हो जाए? कि कहीं ये कैश डिस्काउंट तो नहीं है। सो डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट और वो रहेगा 150 टू किसका नाम? किसी का नाम आएगा, सर हमने तो बिल रिसीवेबल दिया है, तो टू बिल्स रिसीवेबल, तो ये पूरा 10,000 यहां पे आ जाएगा। तो ये हमारी डिस्काउंटिंग चार्जेस होता है बैंक का इंटरेस्ट। आई होप आपको ये समझ आ गया। इसकी एंट्री ड्रॉई क्या बनाएगा, बनता क्या बनाएगा? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। सो आई होप ये आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया। बैंक डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। तो ये है हमारा यूज टू, जहां पर कि संता ने बैंक से टाइम से पहले पैसे ले लिए और बैंक ने उसके लिए इंटरेस्ट चार्ज किया। उस इंटरेस्ट को संता डेबिट करेगा किस नाम से? डिस्काउंटिंग चार्जेस के नाम से, बिकॉज वो संता के लिए क्या है? एक्सपेंस। और उसके बदले उसने क्या दिया? बिल रिसीवेबल। तो जो चीज आती है वो डेबिट यानी पैसा बैंक के थ्रू आया, जो जाती है वो क्रेडिट यानी BR गया। तो जो आता है वो डेबिट बैंक बैलेंस, जो गया वो बिल रिसीवेबल, और आपका जो नुकसान था वो डेबिट हो गया डिस्काउंटिंग चार्जेस के नाम से। ड्रॉ इसकी कुछ भी एंट्री नहीं बनाएगा। तो ये था यूज टू। यूज 1 कर चुके थे हम पार्ट 1 में, यानी रिटेन, जब ड्रॉ रखता था अपने पास बिल टिल मैच्योरिटी। यूज टू है कि उसने अपने पास नहीं रखा, बैंक से जाके पैसे ले लिए। चलिए देखते हैं यूज नंबर 3। नाउ ये है यूज 3, यानी कि संता एंडोर्स्ड द बिल टू हिज क्रेडिटर, और इस क्रेडिटर का नाम है सुंदर सी प्यारी सी क्यूटी। ये याद रखिए, बिकॉज देखिए आप अगर एंडोर्सी समझते हैं, ये एंडोर्सी है, अब ये एंडोर्सर बन गया। अब एंडोर्सी की कुछ शक्ल तो दीजिए ताकि उस पर प्यार आए और आपको उसकी एंट्री अपने आप याद हो जाए। यानी अब आज के बाद जिंदगी में कभी भी बिल ऑफ एक्सचेंज आएगा तो जो एंडोर्सी को हम सी बोलते हैं नॉर्मली, या तो वो सी कौन होगा? क्यूटी। यस, वैसे मैं बता दूं ये क्यूटी मेरे कजन की डॉटर का भी नाम है, इसलिए मैंने वहां से लिया है। फाइन, तो चलिए तो अब देखते हैं क्या एंट्रीज बनेगी, क्या कॉन्सेप्ट है, आराम आराम से समझते हैं। कोई जल्दी इंजीनियर स्माइल करते हैं, बिकॉज अभी तो फीलिंग आनी शुरू हुई है, और जब चैप्टर में कोई फीलिंग आ जाए वो चैप्टर मजेदार बन जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर अभी तक ये एफर्ट अच्छे लग रहे हैं और चैप्टर को मजेदार बना चुके हैं तो लाइक सब्सक्राइब तो बनता ही है, जल्दी से करिएगा। फाइन, चलिए देखते हैं यूज 3 क्या है। यहां पर यह है संता, इसने क्यूटी से गुड्स परचेज किए थे और पैसे चुकाने थे। बार बार ये पैसे मांग रही है, बार बार ये पैसे मांग रही है और संता टाले जा रहा है, उसके पास पैसे नहीं है। एक दिन दुखी होकर उसने कह दिया कि भैया या तो मेरे पैसे दे दो वरना अपना ब्रेकअप हो जाएगा। और ब्रेकअप की बात सुन के तो बॉयज गर्ल्स आप समझ सकते हैं कितना पहाड़ टूटता है। आपने कहा चल ठीक है, एक काम कर, मेरे पास ये बनता का बिल रिसीवेबल पड़ा हुआ है, ठीक है जी, ये बिल रिसीवेबल तू रख ले, 3 महीने बाद जाके पैसे तू ले लेना बनता से। फेयर इनफ।
इस बिल को देने को बोलते हैं एंडोर्स करना। ये हम कैश बुक में कर चुके हैं, जहां पर हमने चेक एंडोर्स किया था। ये वही वाला कॉन्सेप्ट है, ट्रांसफर करना, हैंड ओवर करना। जो संता था, बनता था, जिंदगी में आ गई क्यूटी। अब संता ने क्या कहा, एक काम कर, ये ले बिल रिसीवेबल, और ये बिल रिसीवेबल लेके जा, और जा किसके पास, बी के पास, यानी बनता के पास, और जाके पैसे ले ले। फेयर इनफ। तो इसको बोलते हैं एंडोर्स करना, यानी ट्रांसफर करना। क्लियर है? ठीक है। अब बात आती है क्या, मैच्योरिटी डेट पे। मैच्योरिटी डेट पे किसको पैसे मिलेंगे? क्या संता को पैसे मिलेंगे या मिलेंगे क्यूटी को, मिस क्यूटी को? बताइए। आप कहेंगे सर इस केस में बिल किसके पास है, जल्दी बताइए। क्यूटी के पास। तो क्यूटी कौन है? होल्डर ऑफ द बिल। बताइए, हु इज द होल्डर ऑफ द बिल? आप कहेंगे सर क्यूटी इज द होल्डर। तो जिसके पास बिल होता है वो पैसे लेने जाता है ड्रॉई के पास। तो यहां पर क्यूटी है। पिछले एग्जाम्पल में बैंक था होल्डर, तो बैंक जाके पैसे मैच्योरिटी पे लेके आ जाएगा। उस केस में भी संता को नहीं मिलेगा। तो जब भी कभी संता यूज कर चुका है बिल, चाहे उसने डिस्काउंट कराया हो, चाहे उसने एंडोर्स किया हो, इन दोनों सिचुएशन में संता के पास अब बिल है ही नहीं, तो वो कैसे लेके जाएगा पैसे ले? ठीक है, तो होल्डर को मिलते हैं। ये बात क्लियर है? हाँ सर, बिल्कुल क्लियर है। तो अब बताइए एंट्रीज की फॉर्म में देखते हैं क्या एंट्री बनेगी। बहुत मजेदार एंट्री बनने वाली है। देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूं संता की और क्यूटी की। ठीक है जी, इन दो की बात करता हूं। तो संता ने क्या दिया? बिल दिया। आप देख सकते हैं ये बिल है। आप सोच रहे होंगे मैंने क्यों ड्राइंग करी। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो 15 साल मैंने पढ़ाया है स्कूल में बच्चों को। न्यू एरा पब्लिक स्कूल मायापुरी, न्यू दिल्ली में, बहुत ही बढ़िया स्कूल। तो वहां पर जब मैं पढ़ाता था 40 बच्चे बैठते थे, और जो लास्ट की रो में होते हैं, आप समझ रहे, बेंच ब्रेकर, टॉपर्स, मजेदार बच्चे जो लाइफ में हमेशा याद रहते हैं, उनको ये पूरा चैप्टर तो समझ नहीं आया। बट जब मैंने ये वाला टॉपिक समझाना स्टार्ट किया, दे वर द फर्स्ट वन टू अंडरस्टैंड द एंट्री। और मैं राज बताऊंगा उनको कैसे वो एंट्री याद रही, और वो राज इसी से छुपा हुआ है जो यहां पर आपको दिख रहा है, यानी हार्ट शेप, और बीच में लिखा है बिल। तो सुनिए वो स्टोरी जो मैंने उन बच्चों के साथ एक्सपीरियंस करी। जब मैं उनको ये टॉपिक पढ़ा रहा था कि भैया देखिए ये ए है, ये सी है, ए ने बिल दिया, सी को एंडोर्स किया, तो ए बनाता है एंट्री सी टू बी आर, और सी को बिल मिला, किससे मिला बिल? ए से। सी क्या बनाएगा? बिल रिसीवेबल टू ए। ये नॉर्मल एबीसी की स्टोरी है। बट यहां पर मैं हैरान था कि इतने टफ पॉइंट वो कैसे याद कर पा रहे हैं। यानी संता ने अगर क्यूटी को बिल दिया तो एंट्री वो बिल रिसीवेबल, और सी की मैंने बुक्स एंट्री पूछी तो वो भी बच्चे बिल्कुल सही बता रहे थे, बिल रिसीवेबल टू संता। मैं हैरान था। मैंने कहा भाई सारी बातें छोड़ो, पहले ये बताओ इतनी कॉम्प्लेक्स एंट्री कैसे याद हो गई आप लोगों को, पहले ये समझाओ। उन्होंने बोला सर सिंपल सी बात है, जब जब आप कह रहे थे संता ने दिया अपना बिल, संता ने दिया अपना बिल, किसको दिया बिल? क्यूटी को। तो हम सब बैठ के उस बिल को बोल रहे थे दिल। यस, DIL, दिल यानी हार्ट। तो सर हमने तो बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला बताया, क्या कि संता एंट्री क्या बनाएगा, किसको दिया इसने बिल, यानी हमारी लैंग्वेज में दिल, तो हमने डेबिट कर दिया क्यूटी को। और क्या दिया? बिल। तो आपने बताया जो जाता है वो क्रेडिट होता है, हमने बिल क्रेडिट कर दिया। मैंने कहा वाह यार। तो मैंने कहा ये बताओ क्यूटी के एंगल से आपने क्या रूल लगाया? सर वही लगाया कि क्यूटी को क्या मिला संता से? मिला बिल, यानी दिल, यानी BR। वाह यार क्या बात है। और किसने दिया? संता ने। तो आपने बता ही रखा है सर कि संता क्रेडिट होगा। माई गुडनेस, दीज आर द क्रिएटिव पीपल ऑन दिस प्लैनेट अर्थ, जिनकी वजह से हमारा पढ़ाना इतना अच्छा हुआ है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो यहां पर ये एंट्री आज के बाद आप भी नहीं भूलेंगे अगर आप उनमें से हैं। और अगर आप कॉन्सेप्ट वाले बच्चे, तो कॉन्सेप्ट तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि जब भी कभी संता देगा बिल, किसको? क्यूटी को। तो क्या क्यूटी डेबिट होगी? यस सर, बिकॉज डेबिट द रिसीवर, कॉन्सेप्ट वाइज। और क्या? क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यानी एसेट कम हो गया। वैसे कॉन्सेप्ट वाइज देखें तो क्यूटी डेबिट क्यों हुई? बिकॉज क्यूटी इसकी लायबिलिटी थी, लायबिलिटी कम होती है तो डेबिट होती है, इसलिए क्यूटी डेबिट हो गई। और यहां एसेट कम हुआ, बिल रिसीवेबल चला गया। और हां, यहां दोनों पार्टीज बिल रिसीवेबल बोल रहे हैं, ये भी बिल रिसीवेबल बोल रहा है, वो भी बिल रिसीवेबल बोल रहे हैं, यानी यहां पर कोई भी बिल्स पेबल नहीं बोल रहा, दोनों के लिए बिल रिसीवेबल है। आपने स्टार्टिंग में पढ़ा था ए और बी के लिए, ए के लिए बिल रिसीवेबल होता है और जो बी ड्रॉई होता है उसके लिए बिल्स पेबल होता है। बट यहां पर दोनों के लिए बिल रिसीवेबल है। व्हाई? बिकॉज बिल्स पेबल सिर्फ एक ही आदमी के लिए हो सकता है और वो है ड्रॉई।
ड्रॉय ही बिल को बिल्स पेबल बुला सकता है, अदरवाइज कोई भी उसको बिल्स पेबल नहीं बुला सकता। उसके बाद हर आदमी जिसके पास भी ये बिल जाएगा वो उसको बिल रिसीवेबल बुलाएगा। क्यों? उनके लिए वो एसेट होगा। लायबिलिटी सिर्फ और सिर्फ ओरिजिनल बायर की होती है, यानी ड्रॉय यानी कि बनता। तो अब मैच्योरिटी डेट पे बताइए कौन पैसे लेने जाएगा। आप कहेंगे सर संता को तो पैसे मिलने नहीं है। बिल्कुल ठीक है, तो मैच्योरिटी डेट पे यहां नो एंट्री मिलेगी और ये जाके पैसे ले क्यूटी को पैसे मिल जाएंगे। सो कैश अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। तो आई होप ये एंट्री आपको समझ आ गई। ये सब बिल्कुल समझ आ गई है कि जो भी पैसे मिलेंगे वो क्यूटी को मिलेंगे, यानी एंडोर्सी को मिलेंगे, एंडोर्सर को नहीं मिलेंगे। तो ये था यूज नंबर 3, जहां पर कि संता ने बिल को एंडोर्स किया था अपने क्रेडिटर को यानी क्यूटी को। तो यहां पर पैसे क्यूटी को मिलेंगे यानी एंडोर्सी को। तो चलिए बढ़ते हैं केस 4 की तरफ। बट उससे पहले अगर ये अच्छा लग रहा है और मजा आ रहा है और चेहरे पे आ रही है स्माइल, तो लाइक तो बनता ही है फॉर माई मोटिवेशन। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये है 4th यूज ऑफ द बिल और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। स्टोरी सुनते हैं पहले, इमोशंस डेवलप करते हैं, तब समझ आएगा। यह है संता। संता अपने कजन भाई के पास गया, उसका नाम है बिल्लू। क्या नाम है? बिल्लू। यस। तो यहां पर संता गया बिल्लू के पास, और बिल्लू की आप हेल्थ देख रहे हैं, बॉडी वॉडी बनी है। ये कौन है? ये बीएसएफ का कप्तान है। बीएसएफ में कैप्टन है ये। बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होता है ना, तो बीएसएफ का ये कप्तान है। तो बताइए क्या हुआ? तो आप कहेंगे सर ये बीएसएफ का कौन है? कैप्टन है। यस, कैप्टन है। वेरी गुड। तो हेल्थ कितनी अच्छी है। अब संता ने क्या कहा बिल्लू से? बिल्लू भाई देख, मैं तो हूं बहुत बिजी आदमी, इतने सारे बिल रिसीवेबल मेरे पास आते हैं, टाइम है नहीं पैसे मांगने का। यार मेरे ब्याह पे तू ना ये सारे बिल के पैसे इकट्ठे कर ले और उसके बदले मैं तेरे को कुछ पैसे दे दूंगा, ठीक है ना भाई? कजन है तो चलता है यार आपस में। ठीक है, बिल्लू मान गया। तो ये क्या है केस की, जहां पर जो ड्रॉर था यानी संता, उसने सारे बिल उठा के अपने बैंक को दे दिए। बिल्लू मतलब बैंक, ठीक है जी। और बैंक को बोला ये रख ले, मुझे अभी पैसे नहीं चाहिए, जल्दी नहीं चाहिए, अर्ली पेमेंट नहीं चाहिए, वरना तो डिस्काउंटिंग चार्जेस काट लेगा, इंटरेस्ट काट लेगा, मुझे तो पूरे पैसे चाहिए। तो मुझे 3 महीने बाद ही लाके पैसे दे दियो, बट इसके बदले मैं तेरे को थोड़ा सर्विस चार्ज दे दूंगा, वो अलग बात है, वो उसमें से नहीं कटेंगे, वो अलग है। वो हम बैंक रिकंसिलिएशन के चैप्टर में कर चुके हैं, जहां लिखा था बैंक चार्जेस, ये वही वाली बात है। बट यहां पर हमारे कोर्स में बैंक चार्जेस माइनस वाइनस कुछ नहीं करना, सिर्फ यहां पर कलेक्शन बताना है। तो यहां पर सारे के सारे बिल उसने उठा के किसको दे दिए? बैंक को। वो बोला जाके जब जब मैच्योरिटी डेट आएगी तब लाके मेरे अकाउंट में पैसे ऐड कर दियो। तो अब यहां पर संता ने बिल भेजे किसके पास? बैंक के पास। क्यों भेजे? कलेक्शन के लिए। तो इंग्लिश में नाम क्या बन गया? यूज फॉर बिल्स सेंट फॉर कलेक्शन, BSFC। और BSF क्या था? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। सी क्या था? कैप्टन यानी कप्तान। तो बिल्लू आपको हमेशा याद रहेगा कि 4th यूज के अंदर किसके पास बिल रहते हैं? बिल्लू के पास बिल रहते हैं। तो ये क्या बिल बिल्लू के हो जाएंगे? आंसर है नो। इस बिल की ओनरशिप तो रहेगी संता के पास, यानी सारे पैसे आएंगे संता के पास। तो जो यूज 1 पड़ा था रिटेन में और ये यूज 4, इन दोनों केस में पैसे संता को ही मिलने, यानी जब उसने खुद रखा या अपने कजन भाई बिल्लू जो बीएसएफ का कप्तान है उसको दिए, रखवाए, और पैसे सारे आके संता को ही मिलने हैं, संता को ही मिलने हैं। बट जो बीच के 2 यूज करे थे हमने, डिस्काउंट और किए थे एंडोर्स, वहां मिलते थे होल्डर को पैसे। कौन था होल्डर? यूज 2 में था बैंक, यूज 3 में था क्यूटी पाई। ये सुनो, तो चलिए देखते हैं एंट्री क्या बनेगी। सबसे एंट्री संता जी बनाएंगे क्या? बिल्लू भाई को बिल दिए तो BSF का कप्तान BSFC, और क्या दिए? बिल रिसीवेबल। और वाह सर, मजा आ गया। अभी तक तो एंट्री याद ही नहीं होती थी, अब तो आपने बिल्लू भैया का नाम बता दिया, तो बिल्लू भैया डेबिट होंगे, यानी बिल सेंट फॉर कलेक्शन टू बिल रिसीवेबल। तो क्या ये बिल बिल्लू भैया के हो गए? नहीं सर, ये तो रखवाए हैं, ओनरशिप तो मेरे पास है, मेरी बुक्स में बैलेंस शीट में एसेट आ रहा है। तो मैच्योरिटी डेट पे जब संता जी को पैसे मिलेंगे, संता जी एंट्री क्या बनाएंगे? इसका बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा तो ये बनाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू। क्या होगा सर? ये जो आपने बिल्लू भैया के नाम से खाते में डेबिट किए थे, पैसे तो आ गए, अब उसके पास बिल नहीं है तो वो डब्बा खाली हो गया, तो करो ना क्रेडिट। तो सर अब करेंगे BSFC, यानी वो पैसे दे चुका है, एज अ गिवर अकाउंट खाली। तो यहां पर यूज 4 में एंट्री संता की बुक्स में क्या बनेगी? पहला, बिल्लू भैया को बिल देने की एंट्री। बिल्लू भैया कौन है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के कप्तान है, BSFC टू BR, और जो पैसे मिल गए बैंक डेबिट टू BSFC। ये सुनो, और इसके अंदर जो ड्रॉई है यानी बनता, वो पेमेंट देने की एंट्री क्या बनाएंगे? बिल्स पेबल
अकाउंट डेबिट टू बैंक। और ये एंट्री चारों केसों में सेम बनेगी, बिल्स पेबल टू बैंक या बिल्स पेबल टू कैश, यानी बिल मेट ऑन मैच्योरिटी। तो ये चार यूज हमने बहुत अच्छे से करे और चारों के अंदर क्या था हमारा, जल्दी से बताइए, बिल इज मेट यानी ऑनर्ड। अब जो पार्ट 4 आएगा उसमें हम लेंगे डिसऑनर, और डिसऑनर के बाद ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा, यानी 4 पार्ट में खत्म। यानी इस चैप्टर की फीलिंग दी है और उसके बाद करेंगे इसके क्वेश्चंस यानी न्यूमेरिकल्स। मेरा ये मानना है अगर फीलिंग डेवलप हो गई, और जिंदगी में सब चीज होती है इमोशंस, अगर इमोशंस डेवलप हो गए उससे आएगी फीलिंग, उससे आती है अच्छी थॉट्स और उससे बनता है सेल्फ बिलीफ। यस, बिल्स ऑफ एक्सचेंज आसान है और फिर आती है चेहरे पे एक लवली सी स्माइल। मैं हमेशा कहता हूं जब भी आपका दिल घबराए, घबराहट सी हो और लगे डर, तो कहिए अपने दिल को अकाउंट्स गुरु है ना, यस और नो। तो मैं कहना चाहूंगा इस 3 पार्ट्स में आपने एंजॉय किया, हमने पूरा का पूरा बिल ऑफ एक्सचेंज और आपने पार्ट 2 के एमसीक्यू भी कर लिए। अगर ये सब अच्छा लग रहा है तो डू लाइक सब्सक्राइब और तीनों पार्ट्स देखिएगा सीरीज के साथ, और पार्ट 4 में करेंगे कंक्लूड, क्योंकि टर्म 2 में सिर्फ डिसऑनर तक है, उसके आगे का पार्ट रिन्यूअल सीबीएसई ने मना किए हैं। तो हम टर्म 2 के लिए पार्ट 4 पे कॉन्सेप्ट को खत्म करेंगे और पार्ट 5 से लेंगे इसके क्वेश्चंस। तो डू लाइक सब्सक्राइब, बने रहिएगा हमारे चैनल पे, बिकॉज होने वाले हैं बहुत ही ऑथेंटिक, बहुत ही क्रिएटिव वर्क यहां पर अकाउंट्स गुरु चैनल पे। तो चलिए बच्चे, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और यूजफुल वीडियो के साथ, तब तक बहुत अच्छे से अपना ध्यान रखिएगा। और जाने से पहले करना क्या है, वही हमारा सिग्नेचर स्टाइल, यो यस, बहुत अच्छा किया, नहीं किया तो करना, बिकॉज करेंगे तो अकाउंट्स में आने वाले हैं फुल मार्क्स। मेरी ब्लेसिंग आपके साथ है। फाइन, बाय बाय, चलिए मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।